इस दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा पैसा है। पैसे को महत्व देते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन याद रहे सब कुछ पैसा ही नहीं होता। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है वही इंसान होता है। कहते हैं कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है, अभिमान होता है। घमंड है, किस बात का घमंड है प्यारे? जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उनके सिवाय जग में दाता और न कोई, और देने पर जब आ जाए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से तू उतार देगा। कहते ना जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तो खैर छप्पड़ नहीं चलते, अब तो सबकी छत पड़ी हुई, तो देता है ना तो छत फाड़ के देता है। और जब लेता है ना तो पता नहीं चलता कब ले लिया। आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलम भवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपितवत। श्लोक कहता है आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम भवत। इसका मतलब क्या हुआ? आगता यानी लक्ष्मी जब आती है ना, आगता यदि लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आती है तो कितने भी दरवाजे बंद क्यों ना कर लेना। नारियल का फल देखा है? नारियल जिसके ऊपर कितनी बालों जैसी जटा होती है, बालों जैसी अनंत जटाएं, उसके बावजूद पत्थर जैसी एक मोटी सी दीवार होती है ना, पत्थर जैसी दीवार जिसमें एक भी छिद्र नहीं होता, फिर भी विधाता ने न जाने उसमें कैसे पानी भर दिया। ताज्जुब वाली बात है कि नहीं? एक भी छिद्र नहीं है, पत्थर जैसी दीवार, जटाएं, और उसके बाद भी उसके अंदर भगवान ने पानी भर दिया। तो कहने का भाव ये है आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम भवत। नारकेल माने नारियल का फल। जैसे नारियल के अंदर भगवान ने पानी भर दिया, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी जब आती है कितने भी दरवाजे क्यों ना बंद कर लेना, उसको अंदर आना है तो आना है। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपितवत। परागता माने लक्ष्मी जब जाती है, गजमुक्त माने गज माने हाथी, गजमुक्त कपितवत। कपित माने कैत का फल। कैत को देखे हो? कैत देखने में एक गेंद की भांति होता है, दिखने में एक गेंद की तरह होता है, कठोर होता है, जिसे हाथी बिना चबाए बिना फोड़े उसको खा जाता है, निगल जाता है एकदम सजा। ना तो फूटता है, ना टूटता है, ना चटकता है, सजा निकल जाता है। और जब मल के रूप में, मल मूत्र के साथ उसे जब निकालता है, मल के रूप में उसे जब बाहर निकालता है तो वो कैत का फल बिल्कुल साबित निकलता है, बिना टूटा हुआ, बिना चटका हुआ, बिना फूटा हुआ। माने जैसा खाता है वैसा ही मल के साथ उसको निकाल देता है हाथी। जब उसे फोड़ के आप देखोगे ना तो उसका जो अंदर का जो गूदा होगा ना वो आपको बिल्कुल साफ मिलेगा, जबकि बिल्कुल टूटा नहीं होता, न चटका होता है, और एकदम
साबित ही निकलता है, जैसा खाता है वैसा निकलता है। और जब निकलता है तो उसके अंदर का गूदा खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जब जाती है ना तो कितने भी रोकने का प्रयास करना, कैद के फल की भांति जैसे हाथी के पेट में गायब हो जाता है गूदा, उसी प्रकार लक्ष्मी भी न जाने कब चलेगी पता नहीं चलता। तो फिर अहंकार किस बात का? ये जो घमंड करते हैं, ये घमंड किस बात का है? फिर जानते कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, फिर भी न जाने क्यों इंसान घमंड करता है। प्यारे ये जीवन है ना, हम एक दूसरे को मार काट करके बिता देते हैं, इसको मारना उसको मारना। लेकिन जानते हो ये जीवन क्या है? जीवन जीव प्राण धारणे धातु से बना हुआ है। चले जा रहे हैं पर कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं पर कुछ पता नहीं हम क्यों जिए जा रहे हैं। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी, और जिंदगी को जीकर भी नहीं समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। हम जी तो रहे, सुबह उठे, स्नान किया, खाया पिया, काम पे निकल गए, शाम को आए फिर खाया पिया, सो गए, फिर सुबह हुआ फिर वही प्रयास। क्या इसी को जीवन कहते हैं? भगवान ने इसीलिए जन्म दिया, खाया पिया, नौकरी करने चले गए, घर आए फिर खाया पिया, इसलिए जीवन नहीं दिया है। बल्कि जीवन समझने के लिए, समझो कि हमारा जीवन क्यों दिया, क्या है ये जीवन। कल्पनाओं के नगर में क्यों जमी है, क्यों रमी है जिंदगी, और व्यर्थ की संवेदना में क्यों जमी है जिंदगी। क्रोध में, आक्रोश में पावक उगलती जिंदगी, और दूसरों के साथ में खुद भी सुलगती जिंदगी। क्यों अनजाने सफर को जी रही है जिंदगी, और क्यों राह में दुख दर्द का विष पी रही है जिंदगी। सत्य तो सोना खरा है,